हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, ठीक है, जो 5 साल में क्वेश्चन आया है उसका हम लोग मेरे प्यारे साथियों पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग क्या है भाई उसका हल करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर 12th बोर्ड का फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करार उसको एक बार चेक कर लेना मेरे प्यारे साथियों। ये जहां तक मुझे पता है ये 15 लेक्चर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी को आपको ज्यादा मेहनत करना है मेरे प्यारे साथियों, जितना भी आपको कराया गया 5 साल का। ठीक है, और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन और है, लगभग 2-3 वीडियो और आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, फिर आपको 5 साल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उतना बस पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको और ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आप नीट जेईई का एग्जाम नहीं देने वाले हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो। और नीट जेईई के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि आपका अभी इस लेवल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी सीजी बोर्ड के लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सर ये क्वेश्चन आप करा दो, बहुत हार्ड है क्या सर? नहीं सर, 2024 का ए सेट का क्वेश्चन है और बहुत सरल है, आप सोच भी नहीं सकते इतना सरल है। कैसे? देखो, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है स्थित है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और पर्दे पर बनता है। सर क्वेश्चन समझा दो, तो आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूशन, और आपको बकायदा के साथ लिखना है, कुछ भी पता नहीं हो फिर भी लिख दिया करो। दिया है, क्या है? दिया है। क्या दिया है? एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी है। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, कोई भी लेंस ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये ले रहे। ठीक है, ले लेते हैं भाई जी सर। अब क्या बोला है मेरे प्यारे साथियों, एक सुई एक लेंस से कितना दूरी पर है सर? ये कोई सुई है, ठीक, कितना दूरी पर है सर? 45 सेंटीमीटर। तो आपका लेंस से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं सर? यू। तो आपको दिया है सर यू, दिया। यू मतलब होता है सर लेंस से वस्तु की दूरी, यू है ना, यू का मान दे दिया सर 45 सेंटीमीटर। ठीक, और हमेशा मेरे प्यारे साथियों यू का मान किस में लिया जाता है सर? निगेटिव, क्योंकि इस साइड होता है। और दूसरी ओर, ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब को बोलते हैं सर वी, सबको पता है सर। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितना सर? 90 सेंटीमीटर। दूसरी ओर इसके साइड बढ़ रहा होगा और ये प्लस में दिया है, इसका मेरे मतलब मेरे प्यारे साथियों आपका यहां पास आपका क्या बनेगा सर? क्या बनेगा सर? प्रतिबिंब बनने वाला है। क्या बनेगा सर? प्रतिबिंब बनने वाला है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो लेंस है, ये लेंस के लिए प्रतिबिंब ध्यान रखना नीचे साइड बनता है। कहां सर? नीचे साइड बनता है। आपको कैसे? आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस साइड है तो क्या है सर? पॉजिटिव रहता है। पता चल गया सर? जी सर। उसके बाद आगे चलो, लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनता है। लेंस का प्रकार वह लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी मतलब होता है सर एफ ज्ञात करना है। अगर एफ का मान प्लस आया तो उत्तल लेंस होगा। क्या सर? उत्तल लेंस। और माइनस आया तो कौन सा होगा सर? अवतल लेंस। मतलब प्रकार पता आपका चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। इसी में बोला है क्या चीज? यदि सुई की लंबाई, अब आपको लंबाई निकालना है। लंबाई, सुई की लंबाई के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एम बराबर आई बटे ओ। ये होता है सर प्रतिबिंब की लंबाई और ये होता है सर वस्तु की लंबाई। आई को बोलते हैं सर प्रतिबिंब की लंबाई। क्वेश्चन में दिया है सुई की लंबाई, सुई मतलब होता है सर ओ का मान दे दिया आपको, इसका मान दिया सर ओ का मान दे दिया सर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया सर? 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब मतलब होता है सर आई का मान क्या होगा? और आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, जब भी लेंस की नीचे साइड बनता है, ठीक, लेंस के सर नीचे साइड बनता है तो आई का मान हमेशा सर निगेटिव में लिया जाता है। इस बात को याद रख लेना। ठीक है, ये आपको कहां कैसे पता सर? तो भैया ये टॉपिक है और टॉपिक को पूरा डिटेल पढ़ना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आपके स्कूलों में जहां तक मुझे उम्मीद है पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे निकाले। तो सबसे पहले सर ऐप निकालो ना, इधर क्यों आ गए? तो निकाल रहे ना भैया। देखो, तो आप सब बच्चे को पता होगा सर ऐप निकालने के लिए लेंस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f ऐसी रहेगा सर, 1/v, v का मान किसमें है सर? प्लस ही रहेगा तो 90 का 90 आएगा, माइनस 1/u के जगह आएगा सर कितना? 45, लेकिन क्या है सर?
-45 है। ठीक, हल करो सर, 1 अपॉन कितना आएगा एफ, एफ आएगा बराबर 1 अपॉन 90 और माइनस माइनस होगा सर 1 अपॉन 45 आएगा। जी सर, आगे हल करो। कैसे हल करेंगे, यहां पास आपको सोचने वाली बात है, हल करने आना चाहिए सब बच्चे को ना। क्या होगा सर, लघुत्तम समापवर्त क्या लिया जाएगा, 90 और 45 है तो सबसे बड़ा कौन है सर 90, तो यहाँ पास लघुत्तम समापवर्त आया सर 90। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, अंश क्या है बराबर करना रहता है। तो 45 में क्या चीज का गुणा करो कि 90 आ जाए, 2 का गुणा करने पड़ेगा, तो यहाँ 2 का गुणा करोगे तो ऊपर भी क्या करोगे 2 का गुणा, तो 90 कितना बार आएगा 2 बार, तो एक बार लिखते हैं, लिख दिए। ऊपर में किसका गुणा किए मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 का, तो आपका 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ 1 का गुणा करोगे 1 के साथ तभी तो 90 आएगा, तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, जिन लोग को नहीं आता उन लोग ऐसे भी कर सकते हो, 45 इधर 90 इधर, दोनों का बहुत बड़ा बन जाता है। तो हर बच्चे को लघुत्तम समापवर्त आना चाहिए। इधर क्या चल रहा है सर 1 अपॉन क्या सर एफ, 1 अपॉन एफ बराबर कितना होगा बताओ, 3 बटे कितना सर 90। ठीक है, 3 के पहाड़ा 90 कट जाएगा, तो 1 अपॉन एफ बराबर कितना बार में कटता है सर 3, मतलब 1 बटे 30 आएगा। एफ का मान निकाला तो एफ का मान कितना आएगा सर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि कौन सा लेंस है सर, उत्तल लेंस है। क्या सर, उत्तल लेंस है। तो देखो आपके क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। क्या चीज सर, क्या बोला था यहाँ पास, देखो फोकस दूरी ज्ञात करने बोला था और लेंस का प्रकार बताने बोला गया था, दोनों मिल गया। अब क्या ये मिला है क्या सर, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल दो, मतलब आई निकाल दो। तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों आपके पास बेहतरीन सूत्र है, आप सब बच्चे को पता होगा, m बराबर होता है सर आई बटे ओ, आई बटे क्या होता है सर ओ। अब m का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए चूकी करके, m का क्या होता है सर आप ही बता दो तो अच्छा होता है। m बराबर होता है सर v बटे u, क्या होता है सर v बटे क्या होता है सर u। लेंस का आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, अगर दर्पण का आता तो आगे माइनस आ जाता, और आई बटे कितना आएगा सर ओ आएगा। यहां मेरे प्यारे साथियों चिन्ह परिपाटी लगाना है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से v किस में आया सर प्लस में, तो v प्लस में ही रहेगा। u हमेशा सर माइनस में रहता है तो माइनस u आएगा, माइनस u चिन्ह परिपाटी लगा रहे हैं ना, पहले बता रहे हैं। i किस में आएगा बताया था स्टार्टिंग में सर, नीचे साइड बना है तो माइनस i आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बटे ओ। सर वस्तु हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अक्ष है उसके ऊपर रहता है तो प्लस में और नीचे रहता है तो माइनस में काउंट होता है, इसी कारण आई को माइनस मिली है। उसके बाद इसको हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ कोने में जगह है तो हल कर देते हैं। ठीक, ये देखो इधर से माइनस इधर से माइनस दोनों कैंसिल, तो आपके पास फिर से घूम फिर के वही पास मान आ जाता है। ठीक है, वही जो ऊपर लिखे थे वही आ जाता है। तो v का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 90 है सर बटे u का मान कितना है सर। अब देखो -45 आपको नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है सर, u का मान हम लोग पहले से माइनस में ले लिए है, तो यहाँ का है -45 लिखोगे। ठीक है, अगर u बस लिखते या u तब -45 लिखते, समझ आ रहा है, माइनस पे पहले से लगा दिया हूं, इस कारण से आपको माइनस नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट क्या लेना है सर 45 लेना है बराबर। ठीक, उसके बाद क्या सर माइनस माइनस तो कट गया, तो आई बटे ओ, आई का मान कितना है सर आई ही निकालना था, ओ का मान दिया सर 5 सेंटीमीटर। हल कर दो मेरे प्यारे साथी, 5 इधर जाएगा तो आप लोग का आंसर कितना आएगा सर 5 गुणित 90 बटे कितना है सर 45, 5 कम 5 निया और ये कितना सर 9, मतलब आई बराबर कितना आएगा सर 10 सेंटीमीटर। आई का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर आ गया है, जो आप देख सकते हो कितना शानदार और कितना आराम से आपको समझाया हूं। अगर कोई भी आपका डाउट है मेरे प्यारे साथियों तो कमेंट किया करो, मैं आपके हर आंसर का ठीक है आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों क्या सर 2024 में ए सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो 2024 का बी सेट में कौन सा आया था, तो 2024 का सी सेट में कौन सा आया था, सब यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ अंकों को बदला गया था और पूरा पैटर्न यही फॉलो करना है। तो मैं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बनाने के लिए दे रहा हूं, सिर्फ आपका क्वेश्चन बदलना है, मैं आपको बदलना सिखा रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड आप डाल लेना, फिर थर्ड डाल लेना और बना करना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ठीक यही क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, देख लो, मैं हट जाता हूं एक बार, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। ठीक है भाई, कर ले। तो अब देखो, अब 2024 का बी सेट का क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों,
आपका 45 सेंटीमीटर जैसे का तैसा था, 90 सेंटीमीटर ये जैसा तैसा था, सिर्फ आपको ये 4 सेंटीमीटर किया था। ये 5 जो है वो कितना बदला गया था सर, 4 सेंटीमीटर गया था, और उसके बाद इसको आप फिर बदल लेना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ गए? ये 2024 का बी सेट का क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आपको सेम ऐसी बनाना है, आपका ऐप का मान निकालना है, ठीक है, और उसके प्रकार बताना है और आई का मान निकालना है, सेम अभी हल के वैसे, सिर्फ आपका यहाँ पास 4 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2024 का सी सेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2024 का सी सेट के क्वेश्चन में आया था, ये 45 के जगह था 30, क्या है 30, और यहाँ 90 के जगह था मेरे प्यारे स्टूडेंट 60, कितना है 60, और ये 4 के जगह था 3 सेंटीमीटर। और ये बताओ, ये 2024 का सी सेट क्वेश्चन है। अब बताओ आपको कहीं प्यास भी डाउट है क्या? अगर इनका आपका अगर आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, बताना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ता है। जहां से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ये परीक्षा बोर्ड का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2024 में आया था। यहाँ पर इसको इसके भांति बनेगा लिख दिया है, इसका आंसर मुझे निकालना पड़ जाएगा। तो आप लोग आंसर निकालना, अगर ज्यादा बच्चों का कमेंट आएगा इसके आंसर में, इसका मतलब वही आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करना, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।